अरे वाह, ये वाली भूतनी तो बड़ी फैंसी लग रही है। भोलू की आवाज सुनकर उनकी पत्नी सुनैना कमरे में आकर कहती है। तुम्हारे तो बस की बात ही नहीं है। काम धंधा छोड़कर भूतों की रीलें देख रहे हो। अरे मेरी जान, आजकल रील देखना भी तो एक कला है। सुनैना दिन भर दूसरों के घर काम करती और भोलू पूरा दिन पड़े पड़े मोबाइल घूरता रहता। एक दिन गांव में एक अनजान औरत लाल साड़ी में झाड़ू टोकरी में भरकर बेचती नजर आई। नमस्ते, मैं चंदा हूँ। जादुई झाड़ू बेचती हूँ। एक बार इस्तेमाल करके तो देखो, सारी गंदगी उड़न छू। अरे वाह, झाड़ू तो बहुत काम की चीज है, मगर आप जरा ज्यादा सुंदर नहीं है क्या? तो क्या सुंदर औरतें झाड़ू नहीं बेच सकती? अरे मुझे कोई झाड़ू नहीं चाहिए। आप मुझे एक बार अपने घर पर आने दीजिए, मैं सारे झाड़ू दिखाती हूँ। भोलू चंदा को घर बुलाता है, लेकिन जैसे ही चंदा घर में कदम रखती है, अचानक से चुड़ैल में परिवर्तन हो जाती है। वहाँ देखकर भोलू बहुत डर जाता है और डरते हुए चुड़ैल को कहता है। अरे तुम तो थोड़ी देर पहले एक सुंदर सी औरत थी, चुड़ैल कैसे बन गई? अरे मैं तो एक चुड़ैल हूँ, अब तू खुद ही इस झाड़ू में समा जाएगा। चुड़ैल इसे मारकर झाड़ू में कैद कर देती है। थोड़ी देर में चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। शाम को जब सुनैना घर पर आती है, तब भोलू को मौजूद नहीं पाती। पूरी रात भोलू का इंतजार करती, लेकिन भोलू घर पर नहीं आता। सुनैना को पता ही नहीं कि उसे चुड़ैल मारकर ले गई। अगली सुबह सुनैना पूरे गांव में भोलू को ढूंढती रहती है। तभी वहाँ एक हरिया दुकानदार को पूछती है। मेरे पति कल रात से घर पर नहीं लौटे हैं, क्या तुम्हें कुछ पता है? हरिया दुकानदार उसे हंसते हुए कहता है। कल वो किसी लाल साड़ी वाली औरत के साथ देखा गया था, अब वो औरत भी दिख नहीं रही। अब तो लगता है मुझे ताऊ रामलाल के घर पर ही जाना होगा। ताऊ रामलाल गांव के मुखिया थे और अविवाहित है। सुनैना को देखकर मुखिया कहता है। अरे क्या हुआ, सुनैना इधर अकेली क्यों चली आई? तभी सुनैना उसे सारी घटना कहती है। मेरे पति कल रात से घर पर नहीं लौटे हैं, क्या तुम्हें कुछ पता है? अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो? अगर भोलू घर पर नहीं आता तो मैं तो हूँ ना। मैं इस गांव का मुखिया हूँ, सारे गांव का ख्याल रखता हूँ। अब तुम्हारा। सुनैना ये सुनकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर ताऊ रामलाल के घर चंदा आती है। रामलाल को कहती है। है मैं झाड़ू बेचती हूँ, पिछले कई दिनों से मेरा एक भी झाड़ू नहीं बिका। तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारे सारे झाड़ू मैं खरीद लूंगा। ताऊ रामलाल इतना बोलते ही चंदा चुड़ैल में बदल जाती है और चुड़ैल उसको मारकर झाड़ू में कैद कर लेती है। चुड़ैल वहाँ से तुरंत ही गायब होकर एक खंडर इलाके में चली जाती है। धीरे धीरे सारे गांव वालों को चुड़ैल झाड़ू में कैद कर लेती है और वहाँ से गायब हो जाती है। एक दिन हरिया दुकानदार सुनैना से कहता है। अरे सुनैना भाभी, धीरे धीरे सब गांव में लोग गायब होते जा रहे हैं। आपके पति और ताऊ रामलाल भी गायब हो गए हैं। अब मुझे गांव में नजर रखनी पड़ेगी, तभी सब सच सामने आएगा। तुम सही कह रहे हो हरिया। हरिया दुकानदार गांव में चुपके से हर घर पर नजर रखता है। एक दिन हरिया लाल साड़ी वाली औरत को देखता है। सर पर झाड़ू की टोकरी रखकर महेश के घर में घुसती है। हरिया चुपके से जाकर बाहर की खिड़की से महेश को घर में देखता है। हरिया देखता है कि लाल साड़ी वाली औरत चुड़ैल में बदल जाती है और महेश को झाड़ू में कैद कर लेती है और अपने साथ लेकर चली जाती है। हरिया तुरंत ही वहां से जाकर सुनैना को सारी बातें बताता है। पूरे गांव में यह बात फैल जाती है। गांव के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। तभी वहां पर एक बाबा आते हैं और हरिया से कहते हैं। क्या हुआ, गांव में इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है? हरिया दुकानदार सभी बातें बताता है। तभी चुड़ैल की सभी बातें बाबा बताते हैं। चंदा एक आत्मा है। वर्षों पहले वो झाड़ू बनाकर बेचा करती थी, पर एक धूर्त पुरुष ने उसका मजाक उड़ाया। उसे गांव से भगा दिया गया। उसने कसम खाई, अब मैं उन्हीं झाड़ुओं में पुरुषों की आत्माएं कैद करूंगी। ये सब बातें सुनकर सब चौंक जाते हैं। सुनैना, बाबा और गांव वाले खंडहर पहुंचते हैं। बाबा और गांव वालों देखकर चुड़ैल चौंक जाती है और चुड़ैल कहती है। बाबा, इस गांव वालों को सबको इधर क्यों लेकर आ गया? मैं इन सबको मारकर झाड़ू बना दूंगी। अब चुप हो जा चुड़ैल, अब मैं गांव में किसी को मरने नहीं दूंगा, बल्कि तुझे मारकर झाड़ू में कैद करके मटके में बंद कर दूंगा और तू कभी इसमें से आजाद भी नहीं हो सकती। इतना बोलते ही साधु मंत्र पढ़ने लगता है। एक तेज चमक के साथ चुड़ैल एक झाड़ू में बदल जाती है। बाबा उसे एक तांत्रिक मटके में बंद कर लेता है और गांव वालों को कहता है। अब आप सब लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस चुड़ैल को मैंने हमेशा के लिए इस मटके में कैद कर लिया है। बाबा भोलू को पुनः जीवित करता है और फिर से पड़े पड़े मोबाइल में रील देखता रहता है।